धनतेरस की कथा। आज की कथा धनतेरस की कथा है। आइए जानते हैं कि आखिर दिवाली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस पर सोने चांदी हीरे मोती ये सब खरीदने का प्रावधान क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे जिनका नाम राजा हिम था। राजा हिम बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनवाई गई और ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएंगे। इस पर राजा हिम चिंतित रहने लगे। जाहिर सी बात है, किसी भी माता पिता से उनकी संतान के विषय में इस तरह की बात कही जाए तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उनकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमारी माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो माता लक्ष्मी पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल गया था। राजकुमारी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी वहां राजकुमारी ने सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए। चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात बिछा दिए गए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया। यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता नहीं था। कोई भी रास्ता अंधेरा नहीं था जहां से सांप के आने की कोई आशंका हो। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानियां सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सर्प का रूप धारण किया और वो सर्प का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चौंधिया गईं। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह जा पहुंचा जहां सोने चांदी के सिक्के बिछे हुए थे। डसने का मौका ना मिलता देख बिस्तर भी वहीं कुंडली लगाकर बैठ गए और राजकुमारी के गाने सुनने लगे। इसी दौरान सूर्य देव ने दस्तक दे दी। यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे क्योंकि वो घड़ी टल चुकी थी। इस तरह राजकुमारी ने अपनी पति की जान बचा ली। राजकुमारी ने अपने पति को मौत के मुंह से बचा लिया
मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का दिन था, इसीलिए इस दिन को ही यमदीप दान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करते हैं और धनतेरस के शुभ मौके पर सोने चांदी हीरे जवाहरात खरीदने का प्रावधान है। ये कथा एक पौराणिक कथा है और इसी कथा की वजह से इसी कारण धनतेरस मनाया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।